आज बहुत खेला है ना, कल मिलते हैं। चलता हूँ। बेटा आरव, अब तुम बड़े हो रहे हो। अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना बंद करके अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ये तुम्हारा भविष्य तय करेगा। पापा, हम इतने अमीर हैं, हमें पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? हमें तो कोई काम भी नहीं करना है। फिर आप पढ़ाई पे क्यों जोर दे रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई लिखाई हम काम के लिए करते हैं? नहीं, हमें एक अच्छी बुद्धिमान इंसान बनने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। और ये बुद्धिमान इंसान तभी बनते हैं जब हमें एक अच्छे गुरु मिलते हैं। पिताजी, आप मुझे पढ़ाई के लिए मजबूर ना करें और मुझे अकेला छोड़ दें। आरव को पढ़ाई से इनकार करते देख श्याम सुंदर चिंतित हो जाता है। उसकी पत्नी संगीता वहाँ आती है और अपने पति से कहती है, आप परेशान ना हो, वो हमारा इकलौता बेटा है और लाडला भी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ वो छोटा था पहले, लेकिन अब वो छोटा नहीं है। मैं उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। इस समस्या से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, उसे हमसे और उसके दोस्तों से दूर कर देते हैं। यही उसकी पढ़ाई के काम आएगा। क्या हम अपने बच्चे को खुद से दूर कर दे? क्या तुम उसके बिना रह सकोगी? उसके अच्छे भविष्य के लिए हमें यह कड़ा फैसला करना ही होगा। हमने उसे बहुत लाड प्यार किया, लेकिन अब हम उसे समझाते हैं तो हम उसके दुश्मन बन गए हैं। हमें खुद से दूर उसे भेजना ही मात्र एक उपाय है। हमारा प्यार उसके विकास का बाधा नहीं बनना चाहिए। मुझे ये विचार अच्छा लगा, लेकिन हमें ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो उसे धीरे से पढ़ा सके? पास ही आचार्य चंद्रा का एक गुरुकुल है, वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। क्यों ना हम अपने बेटे को वहाँ भेज दें? ठीक है, मैं आचार्य चंद्रा से बात करता हूँ और तुम आरव से बात करो। कल ही उसे ले जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, आप वहाँ जाने की तैयारी कीजिए, मैं उसे समझा लूंगी। संगीता अपने पति से बात करने के बाद बहुत गहरी सोच में पड़ गई कि वो अपने बेटे से कैसे बात करे। उसका बेटा आरव वहाँ आता है और अपनी माँ को गहरी सोच में देखकर कहता है, माँ, तुमने खाना खा लिया या मेरा इंतजार कर रही थी? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खाऊंगी ना। अच्छा, तुम पापा से क्या बात कर रहे थे उस समय? आरव अपनी माँ को अपने पिता से हुए बातचीत को वो बताता है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। उसके बाद आरव उससे कहता है, अरे मुझे नहीं पढ़ना, आपको तो पता है। चिंता मत करो, तुम अभी वहाँ पढ़ाई के लिए नहीं, वहाँ के माहौल देखने के लिए जा रहे हो। ना पसंद आए तो तुम वापस आ जाना। ठीक है माँ, मैं जिप तुम्हारे कहने से जा रहा हूँ। पसंद नहीं आया तो मैं वापस आ जाऊंगा। अगली सुबह श्याम सुंदर आरव को लेकर रामचंद्र के आश्रम जा पहुँचते हैं। नमस्कार गुरुजी, ये मेरा बेटा आरव है। मैं इसे आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है इसे बुद्धिमान और काबिल बनाने की। जरूर श्याम सुंदर सिंह, आपका बेटा जल्दी ही काबिल बन जाएगा। आरव, तुम जितनी जल्दी और जितना ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दोगे, उतनी जल्दी तुम घर वापस लौट सकती हो। बच्चों, आप दोनों अभी अंदर जाओ। आरव जब वहाँ से चला जाता है तो श्याम सुंदर गुरु से कहते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, उसे अच्छी शिक्षा दे। वो बहुत ही जिद्दी किस्म का है। चिंता ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। उम्मीद है आप संभाल लेंगे। अभी मैं चलता हूँ। श्याम सुंदर गुरु से विदा लेकर वहाँ से लौट जाता है। अगली सुबह से आरव की शिक्षा का प्रारंभ हुआ। आरव, आज से तुम्हारी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। तुम अपना ध्यान अवश्य इन पे दो, क्योंकि सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने में रुचि दिखानी होगी। गुरुजी, अब आप भी मेरे पिताजी की तरह बातें कर रहे हैं, फिर मैं यहाँ कैसे रहूँगा? अच्छा, तो तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है। सुनो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना ही होगा, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। आरव को गुरुजी ने फटकार लगाई। आरव उनकी बातों को मान गया, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए। फिर एक दिन गुरुजी ने आरव से कहा, आरव, मैंने तुम्हें एक श्लोक याद करने को दिया था ना, चलो सुनाओ मुझे। गुरुजी, मैंने अभी तक श्लोक याद नहीं किया है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी क्या? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें दंड दूंगा।
तुम उसी श्लोक को 100 बार जोर जोर से पढ़ोगे, यही तुम्हारा दंड है, समझ गए? आरब की ये रोज की कहानी बन गई। आरब हालांकि गुरु की बातें मानने लगा, वो अपनी पढ़ाई पे बहुत लगन से ध्यान देने लगा, लेकिन गुरु के प्रति उसके मन में घृणा होने लगी कि गुरु उसे मानते नहीं। फिर एक दिन अरब, मैं पास के गांव में शादी में जा रहा हूँ, तुम्हें अपना और अर्जुन का ध्यान रखना होगा। अर्जुन नहीं तो खेलने में लगा रहेगा, तुम इसका ध्यान देना और दोनों ही श्लोक याद कर लेना अच्छी तरह से, और स्त्री भी याद करवा देना, समझ गए? मैं ध्यान रखूंगा गुरुजी। गुरुजी अपनी पत्नी के साथ पड़ोस के गांव में शादी में चले गए और अपने बेटे अर्जुन की जिम्मेदारी आरब को दे दिया। आरब को इस बात से बहुत गर्व हुआ और कहता है, सुनो अर्जुन, गुरुजी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दिया है, तो तुम जाकर श्लोक याद करो, समझ गए? नहीं भैया, मैं अभी खेलना चाहता हूँ, मुझे खेलने दो ना भी। नहीं नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हें तब तक खेलने नहीं दूंगा जब तक तुम श्लोक याद नहीं कर लेते। आरब अपना अधिकार जमा कर अर्जुन को श्लोक याद करवाता रहा। 4 दिन बीत गए, लेकिन फिर भी अर्जुन श्लोक याद न कर सका। फिर आरब उससे कहता है, आरब उसे हर प्रकार से समझाता रहा, लेकिन अर्जुन एक भी बातों को नहीं समझता और वो खेलने की जिद पकड़ के बैठा रहा। फिर वो उसकी बातें ना सुनकर वो खेलने चला जाता है और ऐसे ही खेलता रहता है। फिर आरब ने एक बार फिर कोशिश की और उसे अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, अगर आज तुमने ये श्लोक याद नहीं किया तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा, समझ गए? तुम जो कहो, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना, जाओ यहाँ से। आरब गुस्से में आ गया उसकी ये बातें सुनकर, इसीलिए उसने उसे एक थप्पड़ मारा और अर्जुन रोता हुआ अपने कमरे में जाकर श्लोक याद करने लगा। ये भगवान, मैंने अपने गुरु के बेटे को ही थप्पड़ मार दिया, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अब क्या होगा? आरब ने देखा कि अर्जुन पूरे एकाग्रता के साथ श्लोक को याद कर रहा है। अगले दिन गुरुजी अपनी पत्नी के साथ वो आश्रम लौट आते हैं। तभी उसका बेटा अर्जुन उसकी माँ से जाकर शिकायत करता है, तो उसकी माँ कहती है, हे भगवान आरब, तुमने इसे इतनी जोर से क्यों मारा? देखो इसका गाल सेब की तरह लाल हो गया। माँ, मैंने कई बार उसे पढ़ने को कहा तो वो पढ़ाई पे ध्यान ना देकर हमेशा खेलने चला जाता था और वो मुझसे बहस किया, इसलिए मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। क्या वो पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या तुम उसे इस तरह से मारोगे? और आप हैं कि एक शब्द नहीं कहते? हाँ, तो आरब ने क्या गलत किया? उसने उसे श्लोक याद करने को कहा, वो नहीं याद किया तो उसे मार लगी। और क्या करना था? दंड तो मिलेगा ही। अगर हमारा छात्र अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो गुरु ऐसा ही होना चाहिए। और तुम अंदर जाओ भी, मैं आरब से बात करूंगा कुछ, समझ गई? जाओ अंदर। उसे बात करते देख आरब अपने गुरु के इरादे को समझ गया और उसे अपने पिता की याद आई, जिन्होंने बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। तो आरब ने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दे, मैं आपके अच्छे इरादे समझ न पाया, मैं आपको गलत समझता रहा, मैं आपसे मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। धन्यवाद। अगर कहना है तो अपने माता पिता को कहो, उसे तुमने अपना दुश्मन मान बैठा, जबकि वो तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें हमेशा पढ़ने के लिए कहा करते थे। तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो इसमें तुम्हारी ही भलाई होगी, इसीलिए माँ बाप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। आचार्य जी, मैं सारी बातें मानूंगा आपकी। उस दिन से आरब ने अपने गुरु के नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी शिक्षा पूरी की और फिर अपना घर लौट गया और उसके माँ बाप उससे बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी ले ली और खुशी खुशी रहने लगे।